işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. İçimde gücümde sığımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. तो फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों नहीं रहती? कौन? अनाहता वर्मी। हाँ, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम्हें कैसे पता? उन्हें देख के तो ऐसे लगता मुझे कैसे पता? कोई अपनी चाबियां कैसे देगा? जब वो रात को आता जाता है तो मतलब बॉयफ्रेंड ही होगा ना। और वैसे भी ये उसकी पर्सनल लाइफ है, हमें उससे क्या है ना। है। सेलिन उस तरह की लड़की नहीं है। मिस्टर पीटर पैन, वो कैसी लड़की है? थोड़ा मुझे भी बताइए इस बारे में। वेदांत, तुमने इतना बढ़िया मिनी मेन बनाया है, अब इसको मेरे लिए जहर मत बनाओ। चलो ठीक है, पहले खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। क्या बात है, अच्छा लग रहा है देखने में। थैंक यू दोस्त, ये बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, एंजॉय करो। कह दो वेदांत, कह दो। कुछ तो तुम्हारे अंदर चल रहा है जो तुम कहना चाहते हो, बताओ। कुछ बात तो जरूर है, पर तुम सुनने के बाद गुस्सा तो नहीं करोगे? ठीक है, ये बात डैड से रिलेटेड है। क्या हुआ? डैड का फोन आया था क्या? क्या कहा उन्होंने? वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं उनसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता वेदांत, मेरी बात समझे तुम। अगर मेरा मन हुआ तो मैं उन्हें खुद ही किसी दिन मिलने चला जाऊंगा। तुम प्लीज मैसेंजर मत बनो। तुम बहुत जिद्दी हो, कितने साल बीत गए हैं, एक बार उनकी बात तो सुन लो। सुनो तो सही कि वो क्या कहना चाहते हैं। वेदांत, तुम इस बारे में मुझसे बात मत करो, मेरा मूड खराब हो गया है। ठीक है प्लीज। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, आराम से खाओ, वरना मिनिमम ठंडा हो गया तो वैसे भी मूड खराब हो जाएगा तुम्हारा। नहीं वेदांत, बात वो नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को छेड़ा मत करो। इसे कहाँ रखना है? इसे उस टेबल पर रख दो, जब मिस सेलिन आएंगी तो देख लेंगी। बढ़िया। तो कल रात क्या हुआ? प्लान के बारे में बोरू से बात की? तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी पिघल जाऊंगी? मैंने पॉपकॉर्न उठाया और निकल आई, हमने कोई बात नहीं की। मर्द, तुम सच में बहुत ही जिद्दी हो। ओह डिलीवरी डे, सारे सैंपल्स आ गए क्या? मेरे बच्चों के कमरों के लिए आ गए सारे सैंपल्स। आओ। वहाँ ओह कितने प्यारे हैं, मैं इन्हें घर ले जाना चाहती हूँ, पता है। बुराक, यहाँ आओ। वहाँ अकेले क्या कर रहे हो तुम? यार तुम्हें पता है मैं बिजी हूँ, तुम लोग जाओ। वो अपने किसी स्पेशल दोस्त के लिए कुछ कर रहा है। बुराक, क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? हम साथ में कर सकते हैं ये। पूछने के लिए शुक्रिया, मैं खुद कर लूंगा। कुछ पर्सनल बात है? लग तो ऐसा ही रहा है, कल से ये मुझसे कुछ छुपा रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है ये। कहीं ये उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में तो नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा मतलब वो उसके बारे में छुपाएगा क्यों, है ना? अगर ऐसी बात है तो हमें तो पता होगा। बिल्कुल हमें पता होता। वो 1 साल से ऑफिस से बाहर नहीं गया है, सिर्फ इस कंपनी को बचाने के लिए। देखो जरा उस बेचारे को। हाँ, वो जवान है, हैंडसम है और सिंगल भी है। शायद उसे कल कोई मिल गया होगा। मुझे तो लगता है बेहतर रहेगा हम ये सोचना बंद कर दें कि वो हमेशा के लिए सिंगल ही रहने वाला है। उफ फायदा, अब ये क्या है? हाँ उफ, वो तुम भी ना। वो कब मानेगी कि वो उसे पसंद करती है? जब वो उसे खो देगी। फिर उन बिल्स का क्या हुआ?
क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, मेरे पास जो रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट आई है मैं तुम्हें भेज दूंगा और आज ही ड्राइंग कंप्लीट करूंगा। तुम जल्दी से काम खत्म करो। ठीक है गाइस, मैं बाहर जा रहा हूं। मिस्टर यिल्दिरिम की पार्टी में सभी लोग टाइम से पहुंचिएगा, वहीं मिलते हैं, ठीक है? मिस अज़मी, आप सभी को लोकेशन भेज देंगे? लास्ट टाइम पे इनविटेशन कमाल है। मिस्टर यिल्दिरिम ने ये दिखा दिया कि हम उनके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। इसके उलट ये एक टेस्ट है और मैं श्योर हूं कि मिस्टर यिल्दिरिम काफी परवाह करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि मिस्टर बुराक ने इस सोच को हम तक पहुंचाया। मिस्टर यिल्दिरिम हम सभी को ऑब्जर्व करेंगे और कंपनी के बारे में अपनी राय बनाएंगे। हमारे लिए ये एक बिजनेस डिनर है और उसी की तरह एक्ट करेंगे। कोई भी लेट नहीं होना चाहिए। वो शाम को ही शुरू हो जाती है, हमारे पास तैयारी का ज्यादा वक्त नहीं है। आज इमरजेंसी प्रोजेक्ट ही देखते हैं, जिसका भी काम खत्म हो जाए डेली रिपोर्ट भेजकर वो जा सकता है। अगर हमें इतने कम समय में पहनने को सही कपड़े मिल जाएं तो हम बहुत लकी होंगे। मिस सेलिन, आप मेरे साथ आ रही हैं। मिस्टर यिल्दिरिम से मिलने से पहले रूम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। हाँ ठीक है, मैं फाइल्स लेकर आती मैं बाहर गाड़ी में हूँ। ऑपरेशन चीता का बहुत बढ़िया प्लान बना है, सुन के जाओ ना सेलिन प्लीज। हूँ। नहीं, उसने कहा ना कि वो इंतजार कर रहा है, सुना ना ठीक तुमने? है, तुम्हें पार्टी में बता देंगे। एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, परफेक्ट प्लान, इंटरमीडिएशन टेक्निक। ओके ग्रेट, हम वहाँ बात करेंगे। हमें तो ड्रेस लेने जाना था। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। ओह थोड़ा ध्यान रख यार। छोड़ तो सेलिन, मैं कर लूंगा। आज शुक्रिया, आई एम सॉरी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। अरे आराम आराम से। ओके क्या हम आधे घंटे बाद नहीं निकल सकते थे? हाँ बताओ। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि तुम ऑफिस से जल्दी निकल पाओ। मिस्टर यिल्दिरिम की पार्टी में लेट आओगी तो अच्छा नहीं लगेगा उनको। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी वजह से ये सब लेकर आना पड़ा। और तुम्हें कैसे पता कि मैं लेट हो जाऊंगी पार्टी के लिए? बोलो। अनफॉर्चुनेटली हम एक ही घर में रहते हैं सेलिन, इसलिए मालूम है। बात तो सही कह रहे हो। तुम जा नहीं रहे क्या? हाँ, बस थोड़ा सा ही काम है। ठीक है, पार्टी में मिलते हैं। फेरू कुछ किया? तुमने जो लिस्ट दी थी वो मैंने पूरी की है। ओह, फ्लोर के लिए टाइल्स, बगीचे का इंतजाम, पेंटिंग, कंस्ट्रक्शन, लकड़ियां, रेनोवेशन का इंतजाम, मैंने सब कुछ कर दिया। वाह, मैंने ड्राइंग बना ली है। इसके लिए कितना देना होगा? लगभग 1.5 करोड़। एसएन इतना ही चाहती है, लेकिन ये काफी नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर मुझे उसे अभी ही प्रोसेस करना होगा। तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे साइन करना होगा। ठीक है, मैं कर दूंगा। ठीक है, कर दो। ठीक है, फिर दो। वो मैं पहले ही दे चुका हूँ, तुम्हारे पास फाइल है। फेरू, तुमने कोई फाइल नहीं दी। मैंने यही टेबल पे रखी थी। हाँ, यही तो रखी थी। नहीं नहीं, कहाँ गई फाइल? मुझे क्या पता। सेलिन, उसकी फाइल यहाँ है, वो गलती से हमारी फाइल ले गई। ओह गॉड। मुझे पता है वो कहाँ है। सेलिन से कहो वो फाइल दे दे। फेरू, तुम्हें मुसीबत का पता भी है क्या? सेलिन सवाल नहीं करेगी जब तुम्हारे प्रोजेक्ट देखेगी। और उसने देमिर से पूछा तो, और क्या पता वो लोग उस पर काम करने वाले हों। बुराक, तुम्हें वो फाइल उससे लेनी ही होगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं क्या करूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा।
अभी इन्हें गाड़ी में ही रहने दो, मैं मंडे को देख लूंगा। नहीं, मैं इन्हें साथ लेकर जाऊंगी। मुझे वीकेंड पर काम करना है। और वैसे भी तुम नहीं जानते हो मेरा बॉस कितना ज़्यादा खड़ूस है, छोड़ेगा नहीं मुझे। लाओ कुछ मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैंने उठाया हुआ है ना, थैंक जैसी यू। तुम्हारी मर्जी। ओह, ओह। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। तुम्हारे पास 15 मिनट हैं, उसके अलावा 1 मिनट भी वेट नहीं करूंगा। हाँ ठीक है। सेलिन, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जल्दी तैयार होती अगर अलमारी ना हटाई होती। अब तुम्हारे पास मेरा इंतजार करने के अलावा ऑप्शन भी तो क्या है? अगले 15 मिनट मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। तुम्हारे पास 5 मिनट बचे हैं सेलिन। सेलिन, कितना टाइम लगेगा? सेलिन, आ रही हूँ। मुझे नहीं पता बारबेक्यू है या पार्टी है, तो मैंने ये पहन लिया। ठीक लग रही हूँ ना? हाँ लेकिन अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चेंज कर सकती हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक जैकेट रख लो और चलो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं काफी। क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक जैकेट रख लो ताकि तुम अपने शोल्डर्स ढक सको। अच्छा, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो ताकि मैं और खूबसूरत ना लगूं। तुम्हें बहुत जलन हो रही है, यही बात है ना? जरूर। मैंने ये सब इसलिए नहीं कहा कि मैं तुमसे जलता हूँ, हाँ, बल्कि इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारा शोल्डर डिसलोकेट हो रखा है। हमें पूरी जिंदगी दवाइयों के साथ ही थोड़ी रहना है। देखो दिमिर, एक जैकेट लेने से ना मेरे कंधे ठीक नहीं हो जाएंगे, ये बात तो है। और दूसरी बात, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ, ये खुद तो हो नहीं गया। और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अगर तुम वो सब नहीं करते तो ये सब मेरे साथ नहीं होता। समझ गए ना तुम मैं क्या कहना चाहती हूँ? सेलिन, सिर्फ एक दिन, क्या हम एक दिन शांति से बिता सकते हैं प्लीज? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुमसे यही कहना चाहूंगा कि अपने शोल्डर को ठंड मत लगने दो और बीमार मत पड़ो। शोल्डर का और खुद का ख्याल रखो। चलो पार्टी में चलते हैं और शांति से वापस लौटते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, अब इतना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है।
ये कभी नहीं सुधरेगी। एक मिनट। कैसे हो? हेलो हेलो हेलो। मैं बहुत अच्छी लग रही हो तुम। शुक्रिया। आजमी, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। थैंक्स हनी, मुझे आज ज्यादा टेंशन चाहिए थी। तुम सब लोग भी अच्छे लग रहे हो। आज तुम किसी ना किसी का दिल तोड़ ही दोगी। होपफुली मेरा नहीं। सैलिन कहाँ है? अभी तक नहीं आई वो। सैलिन और मिस्टर डेमिर यहाँ नहीं है, लेकिन बाकी सब हैं। लो, ड्रिंक्स भी आ गई। थैंक यू। तुम्हारी खूबसूरती के नाम। आर्टेमिम के लिए। ओहो। वेलकम मिस्टर डेमिर, आपका स्वागत है। हेलो, इनवाइट करने के लिए आपका शुक्रिया। अगर मैं गलत नहीं तो आप मिस सेलिन है ना, हमारे सपने के कमरों को सजाने का टैलेंट। हम उस पर काम कर रहे हैं सर। आप इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव और बहुत अच्छी आर्किटेक्ट हैं। शुक्रिया। इस काम के बाद क्या निकल के आता है, मैं उसे जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। मैंने आपको यहाँ काम के लिए नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉयज से मिलने के लिए बुलाया है। जितना हम एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा। सही कह रहे हैं आप। वैसे आपका घर बहुत खूबसूरत है। आपका शुक्रिया। आप चाहो तो अंदर भी घूम के आ सकती हो। डेमिर, मैं आपसे बाद में बात करूं? श्योर, मैं आपसे बाद में मिल लूंगा। आप लोग मजे करिए फिर। ठीक है। ड्रिंक्स पियोगी? मैं लेकर आना आता चाहता हूँ, चलोगी? हूँ। तुमसे बाद में मिलता हूँ। हाँ चलो। हम उसे प्लान बताने ही वाले थे कि वो उसको दूर ले गया। सेलिन काफी खुश लग रही है। मुझे नहीं लगता वो हमारी साइड आएगी। कोई बात नहीं, हम उसे बाद में भी प्लान बता सकते हैं। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। क्या पता आज वो हिम्मत करके अपने दिल की बात बुराक को बता दे। अच्छा रहेगा ना? देखते हैं। अब इससे पहले कि मुझे लजीज मीट की खुशबू आए, मैं अपना सैलेड ले लेती हूँ। चलो। तुम क्या अभी तक वीगन हो? हाँ, ताकि दे मेरे को बुरा लगे। तुम मुझे किससे मिलवाने जा रहे हो? हाँ किसी से नहीं, मैंने बॉस से बचाने के लिए आपको झूठ बोला। शुक्रिया, पर मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, समझे? मुझे मालूम है तुम बहुत काम कर रही हो। मैंने देखा है तुम फाइलें और सामान आजकल घर ले जाती हो। लाखों चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं, इसलिए मुझे फाइलें मिली हैं और मैं अपना वीकेंड काम करते बिताऊंगी। हाँ। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? आजकल बहुत बिजी रहते हो, छुपा छुपा के काम करते हो। तुम्हें तो पता ही है दोस्तों में कैसा चलता है। वो पहले हर काम जल्दी करते हैं फिर कैंसिल करते हैं। मैंने उनकी वजह से ही किया। वैसे कुछ दोस्त भरोसे लायक होते हैं। ओह सॉरी, मुझे थोड़ा अनईजी फील हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तो चीयर्स।
बुराक, टैलेंट, कैसे हो? तुम यहाँ कैसे? मैं सेलिन के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब हम अक्सर एक दूसरे को देखेंगे। ग्रेट। कंग्रेचुलेशन। सेलिन, आपको मैं पहचान नहीं पाया था। कैसे हो तुम? मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ तुमने मुझे पहचान लिया। 2 ही बार तो मिले हैं हम। तुम ऐसी नहीं हो जिसे भूला जा सके। हाँ, कुछ भी बोल रहे हो तुम। कॉलेज में भी ये आदमी ऐसा ही था। ये हर लड़की से फ्लर्ट करता था। इससे थोड़ा संभल के रहना। अरे तुम तो चुप रहो। ये मान लो कि तुम मुझसे जलते थे। सेलिन, तुम्हें टाइलिन के बारे में पता होना चाहिए। वो बहुत बड़ा फेंकू है। मैं फिर भी ये सुनना चाहूंगी। ठीक है, जब हम डांस करेंगे तो आपको बताऊंगा। कितनी लजीज खुशबू है। क्यों कहा मैंने उसे कि मैं वीगन हूँ? तुमने बिना सोचे समझे कह दिया। कह देती कि पेट में दर्द है तो भी काम हो जाता। मुझे नहीं मालूम था इसका नतीजा ऐसा होगा। मैं तो बस दैमेर को काउंटर कर रही थी। काश मैं वो लजीज कटलेट्स भी ले पाती। ये आदमी हमेशा मेरी खुशियों के बीच में आता है। चिंता मत करो, हमारे पास अच्छा प्लान है। और जहाँ तक खाने की बात है, मैं अच्छा खाना तुम्हारे लिए प्लेट में ले आऊंगी। तुम कोने में जाकर खा लेना। बिल्कुल भी नहीं। मैं अब अपनी बात से नहीं मुकर सकती। मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा अगर उसने मुझे देख लिया तो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा मत कहिए, मेरा दिल टूट जाएगा। आप हमेशा क्यों डरा देते हैं? मेरे दादाजी एक ग्रिल रेस्टोरेंट में शेफ थे जहां ओपन फायर पिट था। साथ ही जब मैं यहाँ हूँ तो कोई और मांस नहीं पका सकता। आप कहाँ जा रहे पीछे हो। हैं? हटो 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 हटो। हाँ, ये फ्रेश है। क्या मैं आप दोनों को दूं? हाँ, बहुत बढ़िया। मांस पकाने में मैं माहिर हूँ। क्या कहते हो आप? ये अच्छा प्रोजेक्ट है। लोकेशन, सन और जमीन का कनेक्शन, ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आपने काफी अच्छे से सॉल्व किया है। मैं आपके साथ इंटीरियर डिजाइन को भी सॉल्व करना चाहूंगा। हमें ये बहुत अच्छा लगेगा। अभी बहुत सारे काम बाकी है। मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मुझे बिल्कुल भी निराश न करे। मुझे लगता है वो मुझे मिल गया। अगर मुझे होटल का काम पसंद आया तो आपका भविष्य शानदार है। आपकी बेटी है? हाँ, अलारा। एक पुरानी तस्वीर है। इसे मैंने काफ़ी समय से नहीं देखा। कहीं बाहर रहती है? नहीं, वो यहीं पर है। समझिए, वो मुझे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती। बाप बेटी के रिश्ते कभी कभी मुश्किल हो सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके पास इतने स्ट्रांग डैड जो हैं। अगर मुझे मालूम हो जाए कि वो क्या चाहती है तो मैं सारी चीज़ें उसके पैरों में ला कर रख दूँ। वो मुझसे नाराज ही रहती है, यहाँ तक कि मेरी दौलत भी उसको खुश नहीं कर सकती। अनफॉर्चुनेटली जख्म पैसे से नहीं बल्कि वक्त से भरते हैं। मिस्टर देमर, आपके साथ बिजनेस करने के अलावा हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्ती के नाम। क्या हम बैठ सकते मुझे हैं? लगता है तुम थकी हुई हो। नहीं, मैं बस अपनी दोस्तों को जरा हाय बोलना चाहती हूँ। ओके, तुम अपने दोस्तों से मिलकर आओ। तब तक मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। ठीक है। कैसी हो तुम गर्ल्स? कौन है वो लड़का? वो टाइलर, वो एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उससे मुलाकात हुई थी। वो बुराक का बहुत अच्छा दोस्त है। बुराक के बारे में वो इतना कुछ जानता है, तुम यकीन नहीं करोगी। सच में वो बहुत ही मजाकिया इंसान है। डांस करते हुए बिल्कुल चुप ही नहीं रहा। पता है, मैं जिंदगी में इससे पहले इतना कभी नहीं मिस हंसी। सेलिन, एक सेकंड यहाँ आएंगी प्लीज?
क्या चल रहा है? तुम्हें मालूम है ना, जब तक हम दोनों एक साथ एक घर में मौजूद हैं, वी डोंट हैव पर्सनल लाइव्स। एक मिनट, तुम क्या कहना चाहते हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है सेलिन। देमिर, मैं बस इसलिए चुप हूँ क्योंकि एक क्लाइंट की पार्टी है, वरना तुम्हारा इस तरह बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। İçimde gücümde sağımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Parara bil bil parara bil bil parara. तुमने सोचा मेरे सवाल के बारे में? तुम मुझसे इतनी जल्दी जवाब की उम्मीद नहीं कर सकते हो बोरो। मेरी जान, हाँ कहो और खत्म करो ना ये सब। कंपनी के इस रूल की तुम्हारे अलावा और कोई परवाह नहीं कर रहा है, और वैसे भी हम किसी को बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? सोच के तो देखो। जल्दबाजी मत करो ना बोरो। तो धीरे धीरे मान जाओ। क्या क्या कर रहे हो बोरो? छोड़ो ना। कितने दिनों बाद इन्हें ऐसे देख रहे हैं ना? हाँ? ये लोग साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। यहाँ कोई प्लग पॉइंट मिलेगा क्या? क्या हुआ तुम्हारे फोन के लिए? हाँ, बैटरी जाने वाले। अगर माँ फोन करेंगी और फोन नहीं लगेगा तो वो परेशान हो जाएंगी। तुम अंदर जाकर क्यों नहीं देखती? किसी कमरे में सॉकेट तो मिल ही जाएगा। अरे पर मैं ऐसे कैसे अंदर जा सकती हूँ? अरे यार, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अंदर जाओ और फोन चार्ज कर लो। हाँ लेकिन पागल मत बनो और चुपचाप अपना फोन चार्ज करके आओ। इतने बड़े घर में एक भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट नहीं है। आयदा, क्या देमिर जा चुके हैं? कोई भी नहीं देख रहा। देमिर यहाँ नहीं है, तुम खा सकती हो। मर्व मेरी जान, ये प्लेट मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार की है। बोरो, मैंने कहा था मैं वीगन हूँ। हाँ मुझे पता है तुम वेजिटेरियन हो। मैं तो ये प्लेट बस यहाँ रखने के लिए लाया था। मुझे तो हमेशा से पता था तुम वेजिटेरियन हो। फिक्र मत करो, यहाँ कोई भी नहीं है। जल्दी से खा लो, खा लो। अगर वो आ गए तो? मैं निगरानी रखूंगी, जल्दी खा लो। आयदे, बहुत लजीज है सच में। हाय, तुम्हारी खुशी तो देखो। सो क्यूट। आप लोग आराम से खाइए। क्या तुमने उन लोगों से मुलाकात की है जिनके साथ काम करना है? जी हम मिले हैं सर। इसके बाद हम वैसे भी मीटिंग के दौरान एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो फिर एक साथ ही रहते हैं और उन दोस्तों को इन्फॉर्म करते हैं जो यहाँ नहीं है। हम मिस्टर यिल्दिरिम को एक साथ शुक्रिया कहेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, मैं सबको बता देती हूँ। ठीक है,
5 मिनट बाद मिलते हैं। मैं मिस्टर यिल्दिरिम के साथ ही हूँ। मैं टेलिन को देख कर आता हूँ। गुड नाइट सर। गुड नाइट। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कमरा अच्छा है। हाँ, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। क्यों? उन्होंने हमें सॉकेट्स का यूज करने दिया, तो बिस्तर का भी करने देंगे। ओह, देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। गाइस, क्या बात है? अभी तक आप लोग गैदर नहीं हुए? किसका इंतजार है? सेलिन का। कहाँ गई है? वो अपना फोन चार्ज करने अंदर गई थी। वो अभी तक बाहर नहीं आई है। ठीक है, आप लोग मिस्टर यिल्दिरिम के पास जाइए। ठीक है, तुम जा सकती हो। इतने गुस्से में क्यों? मुझे बुरा लग रहा है सेलिन। हमने साथ में अच्छा वक्त गुजारा। एक फोटो लेना तो बनता है ना? देखो, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे रास्ते से हटो अभी, इसी वक्त, समझे? तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि हम इस वक्त अपने क्लाइंट के घर पे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कर रहे हो, करना क्या चाहते हो? तुम हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। मेरी पिक्चर लेना बंद करो। क्या कर रहे हो तुम? समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? हाँ, इस पर हमें बहुत लाइक मिलेंगे। हम कितने नेचुरल लग रहे हैं। मैं इसे नो फिल्टर कैप्शन के साथ पोस्ट करूंगा। हमारी पहली यादगार फोटो। तुम्हें मालूम है ना, जब तक हम दोनों एक साथ एक घर में मौजूद हैं, वी डोंट हैव पर्सनल लाइव्स। ये आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है सेलिन। दिमिर, देखो मैं इस वक्त कुछ कह नहीं रही हूँ क्योंकि ये हमारे क्लाइंट का घर है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बहुत अपसेट हूँ। #नो फिल्टर। मेरी पिक्चर डिलीट करो। मैंने कहा पिक्चर डिलीट करो। डिलीट करो मेरी पिक्चर। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम एक पागल लड़की हो सेलिन। मुझे फोन दो। तुम मुझे फोन देते हो कि नहीं? दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आखिरी बार कह रही हूँ। बहुत प्यारी हो। I love this energy. क्या तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम बके जा रहे हो? क्या चल रहा है? दिमिर, मेरी बात तो सुनो। दिमिर, दिमिर, दरवाजा क्यों बंद किया? दिमिर, दिमिर, ये मेरा मामला है। तुम बीच में मत पड़ो प्लीज। मैं कह रही हूँ ना, तुम बाहर निकलो। दिमिर, दिमिर, क्या कर रहे हो? दिमिर, मैं कह रही हूँ बाहर निकलो प्लीज। क्या? दिमिर, दिमिर,
कर रहे थे तुम देवेन? हाँ, मैं कितना बुला रही थी तुम्हें, तुमने क्यों किया ऐसा? बताओ मुझे, क्या कर रहे थे तुम? सेलिन हाँ? ठीक है, मैंने उसको समझा दिया है। तुम शांत हो जाओ। देखो तुम्हारा चेहरा उतर गया है। चलो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। एक गहरी सांस लो, फिर देखते हैं क्या करना है। अच्छा ठीक है, मेरा बैग अंदर ये है, वो रहा तो लेने तुम्हारा दो। सामान। चलो अब कम ऑन सेलिन। तुम ठीक तो हो ना? ये पहन लो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नहीं चाहती? उसने तुम पर अटैक किया है, समझ रही हो? मैंने उसे थप्पड़ मारा समझे, और तुमने पता नहीं उसके साथ क्या क्या किया। पुलिस को वो पिटा हुआ नजर आएगा, हम दोनों नहीं। उसके बाद वो पता नहीं क्या शिकायत करे हमारे बारे में। हमारे पास राइट्स हैं, कानून हमारा साथ देगा। ये हमें मारने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे पुलिस के पास नहीं जाना है, मुझे घर जाना है प्लीज। अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। ठीक है, चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग अब घर जा रहे हैं सेलिन। अरे तुम रुको, मुझे टैक्सी मिल जाएगी, हमारे क्लाइंट को बुरा लगेगा। एक्सक्यूज मी, मैंने क्या आप एक मिस्टर टैक्सी यिल्दिरिम से बुला बात देंगे? कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। क्या आप गाड़ी निकाल देंगे प्लीज? हमें अभी निकलना है। कहाँ हो तुम? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं सब कुछ बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बार बार मत पूछो। सेलिन, तुमने फाइलें कहाँ रखी थी? नहीं नहीं, फाइलें नीचे नहीं है। क्या हुआ? अगर तुम कुछ ऐसा कहने जा रहे हो कि मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था, तो तुम अभी कह दो प्लीज। ऐसा क्यों? क्या ये वाकई में मायने रखता है कि मैं तुमसे यहाँ कहूँ या घर के अंदर? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो तुम पर फेंक सकूं, पर स्टोर रूम में ऐसा बहुत कुछ है जो तुम पर फेंक सकती हूँ। मैं घर के अंदर कुछ भी तोड़ना नहीं चाहती फिर से। हम थोड़ी देर यहाँ बाहर बैठ सकते हैं? आ जाओ। वो दोनों यहाँ से निकल चुके हैं, पहुंचने वाले होंगे, थोड़ा जल्दी करना। गॉड डैम इट! ये क्या बकवास है? तुमने ऐसा क्यों सोचा क्या? कि उस आदमी ने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ? तुम सबके सब एक जैसे ही होते हो।
तुम्हें लगता है सब लड़की की गलती है, इसी ने उसे ऐसे देखा होगा। यही तो उसके साथ डांस कर रही थी और खुश थी। और लड़कियों के साथ जो कुछ भी होता है वो उसी की तो गलती होती है ना। हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह से सोचते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उनके जैसा हूँ? हाँ बोलो। अच्छा दैमर, हम यहाँ पर बैठ के इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? सेलिन, ये गलत है। कमरे में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है। सेलिन, तुमने जो भी किया वो उसके लिए कोई बहाना नहीं हो सकता, समझी तुम? मैं समझ गई। सेलिन, सच बताऊं तो सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। इस दुनिया में कुछ बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे तुम्हें सेलिन। जानते हो मुझे क्या बर्दाश्त नहीं है? जब कोई महसूस करवाए कि मैं कमज़ोर हूँ। तुमने भी करवाया था। मैंने? हाँ, तुमने कमरे में बंद कर दिया था। तुम खुद को चोट पहुंचाने वाली थी। अगर मैं तुमको जाने देता ना तो तुम मुझे भी चोट पहुंचा देती, समझी? मैंने ये हम दोनों के लिए किया। मैं चाहता था कि थोड़ी देर साथ बैठ सकें, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हारा मुंह बंद करना इस बकरी के साथ बहस करने जैसा ही है। हाँ, ये लोग जा क्यों नहीं रहे? ये लोग इतनी देर से क्या बात कर रहे हैं? ये लोग तो गेट पर बैठे हैं। अगर ये ऐसे ही बैठे रहेंगे तो मैं बाहर कैसे निकलूंगा? अरे तुम्हारा स्लीपिंग टाइम है, सोए क्यों नहीं तुम? हाँ, तुम घर के अंदर जाओ, मैं गाड़ी में अपना फोन भूल गया हूँ, लेकर आता हूँ। हे भगवान! अच्छा चलो अब सोने जाओ। चलो छोड़ो। मेरी चाबियां कहाँ रख दी मैंने? कहीं गिरा तो नहीं दी मैंने? सेलिन, सेलिन तुम ठीक तो हो ना? सेलिन, मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैंने क्या कर दिया? सेलिन उठो, उठो, जल्दी उठो।